हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम प्लस एकेडमी। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे हमारे मार्च मंथ का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का पार्ट 1 हम डिस्कस करेंगे। जल्दी इसका पार्ट 2 और पार्ट 3 भी मैं आपके लिए लेके आऊंगी, जो आपके आने वाले सभी बैंक एग्जाम्स के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। मार्च मंथ का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, स्पेशली जो अभी आपका एसबीआई क्लर्क का मेंस एग्जाम है, एसबीआई पीओ का मेंस एग्जाम में जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स हैं उनके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा मार्च मंथ का कंप्लीट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस। और अगर आप उसका पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक से या मुझे व्हाट्सएप करके आप लोग पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं कंप्लीट पीडीएफ मार्च मंथ का, जिसमें आपको पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 मिलेगा। तीनों ही मिलेगा पूरा कंप्लीट मार्च मंथ का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस। हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आपको मिलेगा। कंटेंट जैसा प्रोवाइड किया जाएगा क्लास में एज इट इज आपको पीडीएफ में भी मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा लास्ट 6 मंथ का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, जिसमें हमने अक्टूबर से मार्च तक की सभी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज कवर करी है, जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफी हेल्पफुल है। सभी बैंक एग्जाम्स के लिए लास्ट 6 मंथ का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस टॉपिक वाइज ये वीडियो रहा है। इसमें सभी टॉपिक के साथ हमने बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर न्यूज कवर करी है। 13 टोटल टॉपिक्स हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में है। अगर किसी को स्पेसिफिक इंग्लिश लैंग्वेज में पीडीएफ चाहिए तो वो भी आप लोग को मिल जाएगा। आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं पीडीएफ के रिगार्डिंग। किसी को कोई भी डाउट हो, कुछ भी क्वेरीज हो, आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट 6 मंथ का काफी हेल्पफुल है। इस क्लास को देख के आपने जरूर जाना है, जो आपके एग्जाम में काफी हेल्पफुल रहेगा। इसके अलावा लास्ट 6 मंथ का आरबीआई सर्कुलर अक्टूबर टू मार्च भी आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफी हेल्पफुल है, जो आप लोग देख सकते हैं। लास्ट 6 मंथ का आरबीआई सर्कुलर, जिसमें हमने अक्टूबर से मार्च तक के सभी आरबीआई सर्कुलर न्यूज कवर की है। एमसीक्यूज फॉर्म में रहेगा विद कंटेंट और एमसीक्यूज फॉर्म में, हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में। स्पेसिफिक इंग्लिश लैंग्वेज में भी आपको पीडीएफ मिल जाएगा अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा मार्च मंथ का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Which bank hosted the Export Conclave 2025 in collaboration with World Trade Center Mumbai? राइट आंसर यस बैंक। ठीक है, तो किस बैंक ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर मुंबई के सहयोग से एक्सपोर्ट कॉन्क्लेव 2025 की मेजबानी की है? यस बैंक ने की है। यस बैंक, इंडिया 6th लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक इन कोलैबोरेशन विद वर्ल्ड ट्रेड सेंटर WTC मुंबई hosted the Export Conclave 2025 at Yes Bank House. At the event, Yes Bank launched 2 flagship offerings under its Yes Business Suite, Yes Exports and Yes Power Up, designed to support MSME and women entrepreneurs respectively in expanding their businesses globally. ठीक है, तो भारत के प्राइवेट सेक्टर के छठे सबसे बड़े बैंक यस बैंक ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर WTC मुंबई के सहयोग से यस बैंक हाउस में एक्सपोर्ट कॉन्क्लेव 2025 की मेजबानी की है। और इस कार्यक्रम में यस बैंक ने अपने यस बिजनेस सूट के तहत 2 प्रमुख पेशकश शुरू की हैं, यस एक्सपोर्ट्स और यस पावर अप, जिन्हें क्रमशः एमएसएमई और महिला एंटरप्रेन्योर्स को वैश्विक स्तर पर अपने कारोबार का विस्तार करने में सहायता करने के लिए डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, according to the Brand Finance Insurance 100 2025 report, what position did the LIC Life Insurance Corporation of India secure among the world's strongest insurance brand? तो LIC ने कौन सा इसमें पोजीशन जो होल्ड किया है वो है 3rd पोजीशन। ठीक है, ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100 2025 रिपोर्ट के अनुसार एलआईसी ने दुनिया के सबसे मजबूत बीमा ब्रांडों में 3रा स्थान हासिल किया है। अकॉर्डिंग टू द ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100 2025 report released on 10th of March 2025, the LIC has secured the 3rd position among the world strongest insurance brand. ठीक है, पोजीशन याद रखना इंपॉर्टेंट है। LIC achieved a brand strength index BSI score of 88 out of 100 earnings and AAA brand strength rating, which reflects its robust reputation, trust and market performance. The report compiled by the London-based brand valuation consultancy Brand Finance ranks the top 100 insurance brands globally based on their brand strength and value. Poland PZU topped in the list, an exceptional BSI score of 94.4 and AAA plus rating, followed by China Life Insurance in second place with the
A BSI score of 93.5, also rated AAA+. LIC's third place ranking marks a notable achievement, having slipped from its position as the world's strongest insurance brand in the 2024 reports BSI 88.3. In terms of brand value, LIC ranks the 12th globally with the valuations on that contributes to its prominence, while SBI Life Insurance, another Indian insurer, climbed the 74th up 13 spot with a brand value increase of 27% to 1.6 billion US $. ओके, तो LIC की पोजीशन इसमें याद रखनी है, वो है थर्ड पोजीशन। किसमें? तो LIC कॉर्पोरेशन यानी कि in Life Insurance Corporation of India secure among the world strongest insurance brand, world third is strongest insurance brands. Next question. According to CRISIL report, how much corporate debt will India require between financial year 26 and financial year 30? तो CRISIL की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 26 से 30 के बीच को कितने कॉर्पोरेट ऋण की आवश्यकता होगी? तो वो 115 से 125 लाख करोड़ के बीच। ठीक है। The report is titled India's Corporate Debts Need Financial Year 26 to Financial Year 30, released by CRISIL on 8th of March 2025. Contents of the report: Corporate India will require rupees 115 to 125 lakh crore in debt between financial year 26 and financial year 30. 45 to 50 lakh crore rupees will be allocated for capital expenditure, with 75% of investment driven by the infrastructure sector. The remaining rupees 70 to 75 lakh crore will address working capital and NBFC financing, highlights the potential funding gap of rupees 10 to 20 lakh crore, emphasizing the need to strengthen the corporate bond market. ठीक है, तो बोला गया है कि जिस रिपोर्ट का टाइटल है इंडिया कॉर्पोरेट डेब्ट नीड्स फाइनेंशियल ईयर 26 फाइनेंशियल ईयर 30, जिसे क्रिसिल द्वारा 8 मार्च 2025 को जारी किया गया है। कॉर्पोरेट भारत को फाइनेंशियल ईयर 2026 और फाइनेंशियल ईयर 2030 के बीच 115 से 125 लाख करोड़ के लोन की आवश्यकता होगी रुपीस में। पूंजीगत व्यय के लिए 45 से 50 लाख करोड़ आवंटित किए जाएंगे, जिसमें 75% निवेश बुनियादी ढांचा क्षेत्र द्वारा संचालित होगा। से 70 से 75 लाख करोड़ कार्यशील पूंजी और NBFC वित्त पोषण को संबोधित करेंगे। ठीक है। Next question, what is the primary objective of the MOU between SIDBI and Federal Bank? SIDBI और फेडरल बैंक के समझौता ज्ञापन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो enhancing credit access for MSMEs. ठीक है, ऑप्शन बी is the right answer. On 6th of March 2025, the SIDBI, Small Industry Development Bank of India, and the Federal Bank Limited signed an MOU in Hyderabad. The collaboration aims to strengthen financing for MSME, micro, small and medium enterprises. Focus area includes project finance, machinery, equipment loans, working capital, letters of credit and bank guarantees, and loans against property. The agreement also explores joint financing opportunity to enhance credit access for MSME. The MOU was signed by Sri Prakash Kumar, Deputy Managing Director of SIDBI, and Sri Harsh Dugar, Executive Directors of FBL. Senior officials from both institutions were present during the signing. This partnership reflects their commitment to bridge credit gaps and support the growth of India's MSME sector. Okay. Next question. Next question में क्या बोला गया है? What is the primary objective of the new credit assessment models for MSME launched on 5th of March 2025? तो 5 मार्च 2025 को लॉन्च किए गए
एमएसएमई के लिए नए क्रेडिट मूल्यांकन मॉडल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? टू सिंप्लीफाई एंड स्पीड अप द लोन प्रोसेस फॉर एमएसएमई. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. The new credit assessment model for MSME launched by Finance Minister Nirmala Sitharaman on the 5th of March 2025 aims to simplify and speed up the loan process for MSME, micro, small and medium enterprises. Some important key features: utilizes digital footprints, MSME data such as GST records, bank statements and income tax returns is used for credit evaluation, ensuring transparency and accuracy. In-house capability of banks, public sector banks will use this model, directly reducing dependency on external agencies for credit assessment. Reduced paperwork with digital data at its core. The model streamlines documentation, making the loan process faster and more efficient. Inclusive credit access to ensure even smaller MSME without formal accounting system can access loans, promoting financial inclusion. Okay, next question में क्या बोला गया है? What is the primary objective of Indian Overseas Bank and the Indian Green Building Council IGBC MOU? तो Indian Overseas Bank और Indian Green Building Council समझौता ज्ञापन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? To promote eco-friendly building practices through green finance. Option B is the right answer. Indian Overseas Bank and the Indian Green Building Council signed a MOU on 3rd of March 2025 in Chennai to promote eco-friendly and sustainable building practices through green finance. This initiative aims to encourage developers and home buyers to adopt IGBC certified projects by offering preferential financing options, making green buildings more accessible and financially viable. The partnership supports India's broader environmental goals by fostering sustainable construction, reduce the carbon footprints and ensuring resource efficiency. Through collaboration, IOB and IGBC aims to accelerate the transitions to a greener and more sustainable future, benefiting both the environment and the economy. Indian Overseas Bank और इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ने ग्रीन फाइनेंस के माध्यम से पर्यावरण के अनुकूल और टिकाऊ निर्माण प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए 3 मार्च 2025 को चेन्नई में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस पहल का उद्देश्य डेवलपर्स को घर खरीदने वालों को तरजीही वित्त पोषण विकल्प प्रदान करने, आईजीबीसी प्रमाणित परियोजनाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है, जिससे ग्रीन बिल्डिंग अधिक सुलभ और वित्तीय रूप से निर्विघात बन सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. What is the primary objective of Paytm's partnership with RBL Bank? RBL Bank के साथ Paytm की साझेदारी का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? To enhance digital payment solution for merchants. Option D is the right answer. On 3rd of March 2025, Paytm has partnered with RBL Bank to enhance digital payment solution for merchants. This collaboration introduced Paytm Soundbox and card machines to RBL Bank's merchant network, enabling real-time transactions monitoring and instant settlements through the Paytm for Business dashboards. The payment solutions support multiple methods including UPI, RuPay, credit card on UPI Lite, debit cards, credit cards and EMI options. The initiative aims to simplify payments, boost efficiency and promote digital transformation for businesses. It also includes innovative features like NFC-enabled tap and pay and multilingual ऑडियो अलर्ट्स इन 11 लैंग्वेजेस. ठीक है, तो 3 मार्च 2025 को पेटीएम ने व्यापारियों के लिए डिजिटल भुगतान समाधान को बढ़ाने के लिए आरबीएल बैंक के साथ साझेदारी की है. यह सहयोग पेटीएम के साउंड बॉक्स और कार्ड मशीनों को आरबीएल बैंक के व्यापारी नेटवर्क में पेश करता है, जिससे पेटीएम फॉर बिजनेस डैशबोर्ड के माध्यम से वास्तविक समय में लेन-देन की निगरानी और तत्काल निपटान संभव हो जाता है. भुगतान समाधान यूपीआई पर रुपे क्रेडिट कार्ड, यूपीआई लाइट डेबिट क्रेडिट कार्ड और ईएमआई विकल्पों सहित कई तरीकों का समर्थन करते हैं. इस पहल का उद्देश्य भुगतान को सरल बनाना, दक्षता बढ़ाना और व्यवसायों के लिए डिजिटल परिवर्तन को बढ़ावा देना है. इसमें एनएफसी सक्षम टैप एंड पे और 11 भाषाओं में भी शामिल है. ठीक है, next question. What is the projected GDP range of India by 2047 as per the NASSCOM and Bain
कंपनी रिपोर्ट। तो नेस्कॉम और बेन एंड कंपनी की रिपोर्ट के अनुसार 2047 तक भारत की अनुमानित जीडीपी सीमा क्या है? तो 23 to 35 ट्रिलियन डॉलर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। The report is titled India at the rate 2047 Transforming India into a Tech-Driven Economy. It was released by Nescom and Bain and Company on 24th of February 2025. Key highlights of the report. Vision क्या रहेगा? The report outlines a strategic roadmap to position India as a high-income developed economy by 2047 with a projected GDP of 23 to 35 trillion dollar. Important key sectors. It identifies 5 key sectors. First, electronics. Second, energy. Third, chemicals. Fourth, automotive. And fifth, services as strategic growth levers. Technological advancement. The report emphasizes advancement in AI, quantum technology, digital manufacturing, and other innovations to drive economic growth. Workforce development. It highlights the importance of workforce readiness, and with about 200 million individuals expected to join the workforce. Next, challenges and strategy. The report addresses challenges such as supply chain disruptions, infrastructure gaps, and regulatory issues, and suggests a strategy like smart factories and generative AI for growth. Okay. Next question. Which company has Paytm partnered with to integrate AI powered search into its app? तो Paytm ने अपने ऐप में AI संचालित खोज को एकीकृत करने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो वो की है Perplexity। ठीक है, Option A, Perplexity is the right answer. Paytm has partnered with Perplexity to integrate AI-powered search into its app. These features will allow users to ask questions, explore topics in local languages, and make informed financial decisions. Perplexity is an AI-driven answer engine that provides real-time responses with in-line situations. तो Paytm ने अपने ऐप में AI संचालित खोज को एकीकृत करने के लिए Perplexity के साथ साझेदारी की है। ये सुविधाएं उपयोगकर्ता को स्थानीय भाषाओं में प्रश्न पूछने, विषयों का पता लगाने और सूचित वित्तीय निर्णय लेने की अनुमति देगी। Perplexity एक AI संचालित उत्तर इंजन है जो इन-लाइन उद्धरणों के साथ वास्तविक समय की प्रतिक्रिया प्रदान करता है। ठीक है। पेटीएम ने अपने ऐप में AI संचालित खोज को एकीकृत करने के लिए किस कंपनी के साथ? तो Perplexity के साथ साझेदारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ NPST एंड Hyperface पार्टनरशिप इन इंडिया? राइट आंसर, to offer embedded credit lines through UPI for banks and credit issuers. Okay, so NPST, an Indian fintech firm, has partnered with Hyperface to offer embedded credit lines through UPI for banks and credit issuers. India has a significant gap in affordable credit access with only 100 million credit cards compared to over 400 million UPI users. The collaboration aims to provide seamless digital-first credit solutions to enhance purchasing power and promote financial inclusion. Consumers will have access to pre-approved credit lines at the point of sale and the ability to split payment into flexible installments. Merchants will benefit from higher conversion rates, larger transactions value, and improved customer loyalty. NPST will integrate its UPI switch technology with Hyperface embedding banking platform to facilitate seamless transaction. Next question में क्या बोला गया है? What technology does Bank of Baroda's pilot loyalty cashback program leverages? बैंक ऑफ बड़ौदा का पायलट लॉयल्टी कैशबैक कार्यक्रम किस प्रौद्योगिकी का लाभ उठाता है? तो वो है CBDC। CBDC is the right answer, Central Bank Digital Currency. Bank of Baroda has launched a pilot loyalty cashback program for merchants leveraging the programmability of the CBDC, Central Bank Digital Currency. The initiative is in collaboration with the fintech company and is available through the Bob Merchant app. It enables small and medium merchants such as local retail shops, grocery stores, and pharmacies to independently create and run loyalty cashback programs. Merchants do not need to invest in additional infrastructure or software to operate these rewards programs. Merchants can configure their cashback offers including the campaign period, cashback percentage, and expiry date. तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने
सीबीडीसी की प्रोग्रामेबिलिटी का लाभ उठाते हुए व्यापारियों के लिए एक पायलट लॉयल्टी कैशबैक प्रोग्राम शुरू किया है। यह पहल एक फिनटेक कंपनी के सहयोग से की गई है और बॉब मर्चेंट ऐप के माध्यम से उपलब्ध है। यह स्थानीय खुदरा दुकानों, किराना स्टोर और फार्मेसी जैसे छोटे और मध्यम व्यापारियों से को स्वतंत्र रूप से लॉयल्टी कैशबैक प्रोग्राम बनाने और चलाने में सक्षम बनाता है। व्यापारियों को इन रिवॉर्ड्स प्रोग्राम को संचालित करने के लिए अतिरिक्त बुनियादी ढांचा या सॉफ्टवेयर में निवेश करने की जरूरत नहीं है। व्यापारी अपने कैशबैक ऑफर को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, जिसमें अभियान अवधि, कैशबैक परसेंटेज और समाप्ति तिथि भी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which two institutions signed the second amendment and restatement agreement of the bilateral swap arrangement BSA? तो किन दो संस्थाओं ने द्विपक्षीय स्वैप व्यवस्था BSA और दूसरे संशोधन और पुनर्संरचना समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो है बैंक ऑफ जापान एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, The Bank of Japan, acting as agent for the Minister of Finance of Japan, the Reserve Bank of India signed the second amendment and restatement agreement of the bilateral swap arrangement, okay, BSA. The BSA is a two-way arrangement where both authorities can swap their local currencies in exchange for the US dollar. The size of the BSA remains unchanged, that is up to 75 billion US dollar. Japan and India believe that the BSA, which aims to strengthen the complement other financial safety nets, will further deepen financial cooperation between the two countries and contribute the regional and global financial stability. क्या बोला गया है इसमें? जापान के वित्त मंत्री के प्रतिनिधि के रूप में कार्यरत बैंक ऑफ जापान और भारतीय रिजर्व बैंक ने द्विपक्षीय स्वैप व्यवस्था के दूसरे संशोधन और पुनर्संरचना समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। बीएसए एक दो तरफा व्यवस्था है जिसमें दोनों प्राधिकरण अमेरिकी डॉलर के बदले अपनी स्थानीय मुद्राओं की अदला बदली कर सकते हैं। बीएसए का आकार अपरिवर्तित रहता है, यानी कि 75 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक। जापान और भारत का मानना है कि बीएसए, इसका उद्देश्य अन्य वित्तीय सुरक्षा जाल को मजबूत करना और उनको पूरक बनाना है। दोनों देशों के बीच वित्तीय सहयोग को और गहरा करेगा और क्षेत्रीय और वैश्विक वित्तीय स्थिरता में योगदान देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which department of RBI compiled the regulations at a glance handbook? तो RBI ने RBI के किस विभाग ने विनियमन एक नजर में पुस्तिका संकलित की है? क्या रहा हमें हैंडबुक का रेगुलेशंस एट अ ग्लैंस, राइट आंसर हो जाएगा Department of Regulation. Option C is the right answer. The Reserve Bank of India has released the regulations at a glance handbook compiled by the Department of Regulation to provide broad overview of the regulatory landscape across various activities and entities. Organized into 6 chapters, it presents a tabular summary of major regulations issued by the DOR. तो भारतीय रिजर्व बैंक ने विनियमन विभाग द्वारा संकलित विनियमन पर एक नजर पुस्तिका जारी की है, जो विभिन्न गतिविधियों और संस्थाओं में विनियामक परिदृश्य का व्यापक अवलोकन प्रदान करती है। 6 अध्यायों में व्यवस्थित यह DOR द्वारा जारी किए गए प्रमुख विनियमों का एक सारणीबद्ध सारांश प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, What was the total penalty imposed by the Reserve Bank of India on HSBC? तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा HSBC पर लगाया गया कुल जुर्माना कितना था? 66.60 लाख रुपीस। RBI imposed a penalty of rupees 66.60 lakh on HSBC and 33.10 lakh on IIFL Samasta Finance. ठीक है, HSBC outsourced the disposal closure of anti-money laundering alerts to a group company. HSBC failed to report unhedged foreign currency exposures of certain borrowers to Credit Information Companies (CICs). HSBC opened saving deposit accounts for ineligible entities. IIFL Samasta Finance charge interest on loans before actual disbursement or check issuance. ठीक है, तो भारतीय रिजर्व बैंक ने HSBC पर 66.60 लाख रुपए और IIFL समस्ता फाइनेंस पर 33.10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। HSBC ने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग अलर्ट के निपटान समापन का काम एक समूह कंपनी को आउटसोर्स किया। HSBC कुछ उधारकर्ताओं के असुरक्षित विदेशी मुद्रा जोखिम की रिपोर्ट क्रेडिट सूचना कंपनियों को देने में विफल रहा है। HSBC ने अयोग्य संस्थाओं के लिए बचत जमा खाते खोले हैं।
IIFL समस्ता फाइनेंस ने वास्तविक संवितरण या चेक जारी करने से पहले ऋण पर ब्याज भी लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज UPI लाइट डिफर फ्रॉम रेगुलर UPI ट्रांजेक्शन? UPI लाइट नियमित UPI ट्रांजेक्शन से किस प्रकार से भिन्न है? It requires users to preload a small balance for faster payments. ठीक है, It requires users to preload a small balance for faster payments. WhatsApp is working on integrating UPI Lite to enhance its payment system. UPI Lite is designed for small frequent transactions and reduces failures during peak hours. Beta version testing suggests the features is under development. Unlike regular UPI, UPI Lite allows users to preload a small balance for faster transactions. WhatsApp अपने भुगतान सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए यूपीआई लाइट को एकीकृत करने पर काम कर रहा है। यूपीआई लाइट को छोटे लगातार लेन देन के लिए डिजाइन किया गया है और यह एक पीक आवर्स के दौरान विफलताओं को कम करता है। बीटा संस्करण परीक्षण से पता चलता है कि यह सुविधा विकास के अधीन है। नियमित यूपीआई के विपरीत यूपीआई लाइट यूजर्स को तेज लेन देन के लिए छोटा सा बैलेंस प्रीलोड करने की अनुमति देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली द फिनटेक स्टार्टअप रुपीज 112 launched India's first fully automated WhatsApp loan disbursal. Which city is rupee 112 based in? Right answer गुड़गांव। ठीक है, ऑप्शन डी गुड़गांव या गुरुग्राम इज द राइट आंसर। तो हाल ही में फिनटेक स्टार्टअप रूपी 112 ने भारत का पहला पूर्ण स्वचालित व्हाट्सएप ऋण वितरण शुरू किया और रूपी 112 गुड़गांव शहर से है। रूपी 112 गुड़गांव बेस्ड फिनटेक स्टार्टअप हैज लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट फुली ऑटोमेटेड लोन डिसबर्सल सर्विस विया व्हाट्सएप। द सर्विस enables salaried professionals to access instant unsecured loans. AI and ML streamline the lending process, eliminating paperwork and reducing approval times. Borrowers can secure loan between rupees 5,000 and rupees 1 lakh by messaging rupees 112 ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर। ठीक है, तो गुड़गांव स्थित फिनटेक स्टार्टअप रूपी 112 ने व्हाट्सएप के माध्यम से भारत की पहली पूरी तरह से स्वचालित ऋण वितरण सेवा शुरू की। यह सेवा वेतनभोगी पेशेवरों को तत्काल असुरक्षित ऋण प्रदान करने में सक्षम बनाती है। एआई और एमएल लोन देने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करते हैं, कागजी कार्रवाई को खत्म करते हैं और अनुमोदन के समय कम करते हैं। उधारकर्ता रूपी 112 के आधिकारिक व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके 5,000 से 1 लाख के बीच लोन प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, According to the CII report, which bank has partnered with an Indian Green Building Council (IGBC) to promote green building financing? तो CII की रिपोर्ट के अनुसार किस बैंक ने ग्रीन बिल्डिंग वित्त पोषण को बढ़ावा देने के लिए भारतीय ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के साथ साझेदारी की है? वो है इंडियन ओवरसीज बैंक, IOB, इंडियन ओवरसीज बैंक इज द राइट आंसर। The CII, full form, Confederation of Indian Industry and Indian Green Building Council and Indian Overseas Bank signed an MOU to offer accessible financing for IGBC certified green buildings. The MOU was signed by Kaustubh Majumdar, GM and CRO IOB, KS Venkatagiri, Executive Director IGBC, Mahesh Anand, Co-Chairman IGBC Chennai, and Joydeep Datta Roy and Dhanraj G, Executive Director IOB. Under the partnership, developers constructing IGBC rated green building will receive preferential financing options, while home buyers purchasing home in IGBC certified projects will get tailored financial assistance. The collaboration aims to promote energy efficient construction, water conservation, and the use of renewable materials. Next question, under which finance commission has the union government released funds for rural local bodies RLBs in West Bengal for financial year 24-25? तो किस वित्त आयोग के तहत केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए पश्चिम बंगाल में ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए धन जारी किया है? तो 15th फाइनेंस कमीशन, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। The union government has released funds under the 15th Finance Commission grants for rural local bodies in West Bengal for the financial year 24-25. The disbursed amount includes 694.44 crore rupees as the second installment of United grants, rupees 4.93 crore as the withheld portion of the first installment of the
untied grants, ठीक है, sorry, untied grants. These funds are allocated for the development of 21 district panchayat, 326 block panchayat, 3,220 gram panchayats, and the untied grants are intended to meet location specific needs as identified by the Panchayati Raj institutions. These grants can be used under the 29 subjects listed in the 11th schedule of the constitution with the exception of salaries establishment cost. Next question. ICICI Prudential Life launched an income guarantee product in volatile times. Who is the Chief Product and Distribution Officer of ICICI Prudential Life Insurance? क्या बोला गया है इसमें कि ICICI Prudential Life ने अस्थिर समय में आय गारंटी उत्पाद लॉन्च किया। ICICI Prudential Life Insurance के मुख्य उत्पाद और वितरण अधिकारी कौन है? वो है अमित पाल्टा, ठीक है। ICICI Prudential Life Insurance has introduced ICICI PruGift Select, a long-term saving product that offers guaranteed immediate income for liquidity. Amit Palta, Chief Product and Distribution Officer, stated that the product allows customers to customize guaranteed income based on their life goals and cash flow needs. ठीक है, ICICI Prudential Life Insurance ने ICICI प्रू गिफ्ट सेलेक्ट पेश किया, जो एक दीर्घकालिक बचत प्रोडक्ट है जो नकदी के लिए तत्काल आय की गारंटी देता है। मुख्य उत्पाद और वितरण अधिकारी अमित पाल्टा ने कहा कि ये प्रोडक्ट ग्राहकों को उनके जीवन लक्ष्यों को नकदी प्रवाह की जरूरतों के आधार पर गारंटीकृत आय को अनुकूलित करने की भी अनुमति देता है। अबाउट द ICICI Prudential Life Insurance, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र, एंड CEO अनूप बागची। नेक्स्ट क्वेश्चन, What is the name of the newly launched digital personal loan by Poonawalla FinCorp? तो पूनावाला FinCorp द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए डिजिटल पर्सनल लोन का नाम क्या है? तो वो है PL Prime Digital 24/7, ठीक है। Poonawalla FinCorp, Saras Poonawalla Group, NBFC focused on consumer and MSME lending, has launched PL Prime Digital 24/7, an industry first fully digital personal loan for salaried professional. The loan offers instant access to credit with approvals in just 15 minutes up to rupees 15 lakh through a completely paperless process. Key features include 24/7 availability via mobile app, websites, and authorized partners. Zero collateral requirements, flexible EMI tenures. The personal loan segment in India has grown 27% year on year, highlighting the increasing reliance on unsecured credit. About the Poonawalla FinCorp, headquartered Pune, Maharashtra, parent organization Rising Sun Holding Private Limited, founded in 1988, chairman Adar Poonawalla. Next question. Which bank has Paytm partnered with to enhance digital payment adoption among merchants? What is the right answer? RBL Bank. Option C, RBL Bank is the right answer. व्यापारियों के बीच डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए पेटीएम ने किस बैंक के साथ साझेदारी की है? RBL बैंक के साथ की है। Paytm has partnered with RBL Bank to boost digital payment adoption among the bank's merchants partners. NFC card Soundbox enables tap and pay transactions for debit and credit cards, including payments from international tourists. Multilingual audios alert in 11 languages, enhancing merchant convenience. Paytm's cards machine supports secure and efficient digital transactions, offering low and zero cost EMI options via 17 partner banks. About the Paytm, headquartered Noida, Uttar Pradesh, founded in 2010, chairman and CEO है विजय शेखर शर्मा. About RBL Bank, Ratnakar Bank Limited is the full form, founded in 1943, headquartered Mumbai, MD CEO R Subramanian Kumar, tagline अपनों का बैंक. Next question. What is the projected growth rate of government final consumption expenditure GFCE in financial year 25? तो वित्त वर्ष 2025 में सरकारी अंतिम उपभोग व्यय की अनुमानित वृद्धि दर क्या है? तो वो है 3.8%. Option B is the right answer. India's economic growth is likely to be steady at 6.5% in financial year 26. CRISIL, Credit Rating Information Services of India Limited, stated in a report. Government final consumption expenditure and gross fixed capital formation are expected to grow at 3.8% and 6.1% respectively. तो CRISIL, क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड ने एक रिपोर्ट में कहा कि वित्त वर्ष 2026 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 6.5% पर स्थिर रहने की संभावना है।
सरकारी अंतिम उपभोग व्यय और सकल स्थिर पूंजी निर्माण में क्रमशः 3.8% और 6.1% की वृद्धि होने की भी उम्मीद है। About the CRISIL, founded in 1987, headquartered Mumbai, MD CEO Amish Mehta, parent company S&P Global, operations, credit rating, risk and policy advisory, research and analytics. Next question. What is Canara Crest? तो कैनरा क्रस्ट क्या है? एन एक्सक्लूसिव प्रीमियम बैंकिंग मेंबरशिप प्रोग्राम. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. कैनरा क्रस्ट is an exclusive premium banking membership program designed to provide a combination of personalized banking services and luxury lifestyle benefits. It offers access to priority services, launch bespoke debit and credit card, airport lounge access, dining rewards, luxury hotel stays, unlimited fitness membership and more. कैनरा क्रस्ट एक विशेष प्रीमियम बैंकिंग मेंबरशिप प्रोग्राम है जिसे व्यक्तिगत बैंकिंग सेवाओं और लग्जरी जीवन शैली लाभों का संयोजन प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह प्राथमिकता सेवा लॉन्च, कस्टम डेबिट और क्रेडिट कार्ड, एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस, डाइनिंग रिवॉर्ड, लग्जरी होटल में ठहरने, असीमित फिटनेस सदस्यता और बहुत कुछ तक पहुंच प्रदान करता है। ठीक है, कैनरा क्रस्ट. अबाउट द कैनरा बैंक, founded in 1906, MD and CEO K. Satyanarayan Raju, headquarter Bangalore, Karnataka. Tagline: Together we can. Important regarding any financial institutions and bank. ठीक है, तो हमने कंप्लीट किया अपना मार्च मंथ का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का पार्ट 1. जल्दी पार्ट 2 और पार्ट 3 भी कवर करेंगे और कंप्लीट हो जाएगा हमारा मार्च मंथ का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस. पीडीएफ चाहिए पूरा ये सब जो मिला है आपको विद इंपॉर्टेंट कंटेंट, तो आप ले सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू. पूरा कंप्लीट मिलेगा पीडीएफ जिसमें पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 आपको मिलेगा. इसके अलावा अगर आपने अभी तक लास्ट 6 मंथ का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस नहीं देखा है तो जाके जरूर देखिए. आपके आने वाले सभी बैंक एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है. टॉपिक वाइज कवर किया गया है लास्ट 6 मंथ का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, और इसका कंप्लीट पीडीएफ भी आप लोग परचेज कर सकते हैं जिसमें आपको कंप्लीट मिलेंगे सभी क्वेश्चंस विद इंपॉर्टेंट कंटेंट्स. ठीक है, इसके अलावा लास्ट 6 मंथ का आरबीआई सर्कुलर अक्टूबर टू मार्च भी काफी इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले सभी बैंक एग्जाम्स के लिए. तो अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग.